रिकॉर्डिंग भी साथ साथ करते हैं। हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ये चैप्टर का नाम सुन के दिमाग में क्या आता है? ज्योमेट्री में क्या? ठीक है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। ठीक है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस आ गया, और सेंटर पॉइंट क्या होता है? ठीक है, सेंटर पॉइंट नहीं होता पर ओरिजिन होता है। हाँ, जहाँ पे एक्स और वाई एक्सिस हाँ कोइंसाइड वो इंटरसेक्ट करते हैं उसको ओरिजिन बोल देते हैं। ठीक है, और बस ठीक है, आपने जो बताया एकदम सही बताया। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बेसिकली क्या है? देख, जैसे कि मेरे को किसी को कोई लोकेशन बतानी है, ठीक है, जैसे कि मैं घर गया अपने और मैं यहाँ कैमरे से देख रहा हूँ, मैं बोलूँगा भाई यहाँ पे 12-13 बच्चे बैठे हैं, मैं कहूँगा यार एक बच्ची है, उसका नाम मेरे को याद नहीं आ रहा, लेकिन वो फर्स्ट रो मतलब सेकंड रो में सेकंड सीट पे बैठी है ना। तो मैंने एक पॉइंट ऑफ रेफरेंस बनाया ना। पॉइंट ऑफ रेफरेंस क्या है? फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, फोर्थ रो, फिफ्थ रो, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम। पॉइंट ऑफ रेफरेंस बना दिया ना, और मैंने बता दिया भाई इस लड़की के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, मेरे को अमायरा नाम याद नहीं आया तो, है ना। ऐसे ही पॉइंट्स को रिप्रेजेंट अगर मेरे को कभी भी करना है, किसको? पॉइंट्स को, तो उसके लिए मुझे एक्स वाई एक्सिस चाहिए। एक्स वाई एक्सिस जहाँ पे रिप्रेजेंट होता है, जो आपने बोला ग्राफ, उसको बोलते हैं हम कोऑर्डिनेट प्लेन। कोऑर्डिनेट प्लेन, कोऑर्डिनेट प्लेन को हम एक और नाम से बोल सकते हैं एक्स वाई प्लेन। ठीक है, वो प्लेन जिसमें एक्स वाई एक्सिस है उसे क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेट प्लेन या एक्स वाई प्लेन। ठीक है, ओके। अब सबसे पहले बात आती है कार्टेशियन प्लेन को हम कोऑर्डिनेट प्लेन भी बोलते हैं, जो हमने एक्स वाई प्लेन की बात करी। ठीक है, कोऑर्डिनेट एक्सिस, कोऑर्डिनेट एक्सिस को हम एक्स वाई एक्सिस भी बोलते हैं। ठीक है, अब बात आती है ऑर्डर्ड पेयर की। ऑर्डर्ड पेयर का क्या मतलब होता है? ऑर्डर्ड पेयर को हम लिखते हैं ए कॉमा बी फॉर्म से। ठीक है, अब यहाँ पे वर्ड आ गया ऑर्डर्ड, तो यानी कि ऑर्डर मैटर करेगा। यहाँ पे ऑर्डर कैसे मैटर करेगा? कोमा से पहले, कोमा के बाद। कोमा से पहले जो भी लिखा होगा उसको हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बात अगर मैं कर रहा हूँ, तो कोमा से पहले जो लिखा हुआ है उसको हम बोलेंगे एक्स कोऑर्डिनेट। एक्स कोऑर्डिनेट। कोमा के बाद जो लिखा होगा उसको क्या बोलेंगे? वाई कोऑर्डिनेट। एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट। अब a कॉमा बी अगर 1,2 के बराबर है तो a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 2। आपने b को 1 क्यों नहीं बोला? करेक्ट, तो आपने ऑर्डर आइडेंटिफाई किया। कोमा के बाद यहाँ b है, कोमा के बाद यहाँ 2 है, तो b 2 हो गया। बिल्कुल सही, आप तो स्मार्ट हो। तो ऑर्डर पेयर का मतलब समझ आ गया भाई, ऑर्डर मैटर करेगा, कोमा से पहले क्या है, कोमा के बाद क्या है। अब इसी नॉलेज को अगर मैं एक्स्ट्रा लेके चलूँ आपके साथ, a b c 2 4 -5, a क्या है, b क्या है, c क्या है, वेरी नाइस। ऑर्डर, इसको क्या बोलते हैं? ऑर्डर्ड, ऑर्डर्ड पेयर। इसको क्या बोलेंगे? ऑर्डर्ड, करेक्ट। 3 है तो ट्रिपलेट, 2 है तो पेयर। क्लियर है इतना? इसमें तो कोई डाउट नहीं है, पक्का? इतना लिखिए। अब ये थोड़ा टेढ़ा तो नहीं लग रहा? ठीक है, एक लाइन, अच्छा एज्यूम इट टू बी अ प्लेन। ये ब्लैक जो सरफेस है पीछे स्मार्ट बोर्ड, ये प्लेन है। ठीक है, मैंने एक लाइन ड्रॉ करी, कितने हिस्से हुए? इधर वाले इधर 2। मैंने एक और लाइन ड्रॉ करी, कितने हिस्से हुए? 1 2 3 4। ठीक है, अब 2 परपेंडिकुलर लाइंस, कोई भी दुनिया में 2 परपेंडिकुलर लाइंस, ये 2 परपेंडिकुलर लाइंस हैं, ये एक्स और वाई एक्सिस की तरह एक्ट कर सकती है। ये 2 लाइंस यहाँ पे फिक्स कर दूं, ये 2 परपेंडिकुलर लाइंस हैं, ये भी एक्स और वाई की तरह एक्ट कर सकती है। वो डिपेंडिंग अपॉन मी कि भाई मैं कौन से वाला एक्स वाई लेके चलूं। तो जनरली हम क्या करते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन जो होती है उसे हम एक्स एक्सिस बोलते हैं, वर्टिकल लाइन को वाई एक्सिस बोल देते हैं। इतनी बात क्लियर है?
अब इस एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जहां पे मीट करते हैं उसको क्या बोलते हैं? करेक्ट, ठीक है। ओरिजिन को हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ रेफरेंस। क्या बोलते हैं? ठीक है। तो ओरिजिन जो होता है इज अवर पॉइंट ऑफ रेफरेंस, ठीक है। पॉइंट ऑफ रेफरेंस का मतलब है ओरिजिन के रिस्पेक्ट में हम बताएंगे भाई पॉइंट कहाँ लाई कर रहा है, ठीक है। अब ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये ओरिजिन, ये कितने हिस्से हो गए? 4 हिस्से हो गए। इन चारों हिस्सों को क्या बोलते हैं? क्वाड्रेंट्स। क्या बोलते हैं? क्वाड्रेंट्स। क्वाड मीन्स 4। इसको हम बोलेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको हम बोलेंगे सेकंड क्वाड्रेंट, इसको हम बोलेंगे थर्ड क्वाड्रेंट, इसको हम बोलेंगे। इसमें कोई डाउट? अब 1 2 3 4 नहीं चलेंगे, कैसे चलेंगे? करेक्ट, दिस इज क्लॉकवाइज, दिस इज एंटी क्लॉकवाइज, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ठीक है। दूसरी बात, राइट साइड, ओरिजिन के राइट साइड, ओरिजिन के ऊपर हम पॉजिटिव मान के चलते हैं। तो दिस इज माय प्लस एक्स एक्सिस, दिस इज माय प्लस वाई एक्सिस, दिस इज माय नेगेटिव एक्स एक्सिस, दिस इज माय नेगेटिव वाई एक्सिस। अब एक बात बताओ, जैसे ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, पॉजिटिव पॉजिटिव है। ऐसे यहाँ पे क्या हो जाएगा? -1 -2 -3, ऐसे ही -1 -2 -3। अब मैं आपको बोल रहा हूँ एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के कोऑर्डिनेट्स बता रहा हूँ, दैट इज 2,3। मैं आपको बोल रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ? 2,3। 2,3 का मतलब क्या है? एक्स का 2 वाई का 3। तो एक्स का 2 वाई का 3 कहाँ पे ये मीट होंगे? यहाँ कहीं मीट होंगे। दिस पॉइंट इज 2,3। अब इस पॉइंट के बारे में थोड़ी सी बातचीत कर लेते हैं। दिस इज 2,3। मेरे को एक बात बताओ, चलो पहले मैं आपको क्वाड्रेंट के बारे में बता देता हूँ। दिस इज 2,3। अब यहाँ पे मैं 1,1 प्लॉट करूंगा तो ये 1,1 हो जाएगा, 2,1 करूंगा ये हो जाएगा, 3,1 करूंगा ये हो जाएगा, है ना। तो जो भी कोऑर्डिनेट्स हैं, ये भी पॉजिटिव वाला, ये भी पॉजिटिव वाला है, तो ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेंगे? तो यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमेशा प्लस कॉमा प्लस, मतलब एक्स कोऑर्डिनेट भी प्लस होगा, वाई कोऑर्डिनेट भी प्लस होगा, तो वो कौन से क्वाड्रेंट में होगा? फर्स्ट। सेकंड में क्या होगा? करेक्ट, माइनस एंड प्लस, क्योंकि एक्स यहाँ पे नेगेटिव है और वाई यहाँ पे पॉजिटिव है। थर्ड में क्या होगा बेटा? करेक्ट। फोर्थ में? करेक्ट, ठीक है। अब ये चीज आपको ध्यान रखनी है जो भी मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। इतना आपको समझ आ गया। अब मैं आपसे बोलूँ -3,2 कौन से क्वाड्रेंट में है? अब आंख बंद करो और आंख बंद करके बताइए। -4,7, -3, -2। ये तो कैसे सोच रही है बेटा? तू माइनस माइनस सोच के कर रही है? क्या क्या दिमाग में क्या चल रहा है? कैसे? जैसे -3, -4 है, कैसे सोचा? नेगेटिव नेगेटिव है। इसको ऐसे सोचने की बजाय ऐसे सोच, जैसे -3, -4 है, तो ओरिजिन पे बैठ। -3 मतलब लेफ्ट साइड चला, -4 मतलब नीचे चला, कौन सा क्वाड्रेंट बना? थर्ड। ऐसे दिमाग चलाना है आपको, ठीक है। ये रट के दिमाग नहीं चलाना, बहुत प्रॉब्लम होती है बाद में। अब मैं आपसे बोलूँ 2, -4, ओरिजिन पे बैठ के 2 मतलब कहाँ चलूँ? 2 और -4, कौन सा क्वाड्रेंट आया? करेक्ट। बात समझ आ गई? पक्का इतना क्लियर है? ठीक है। अब इस पॉइंट के बारे में बात करते हैं 2,3। इस 2,3 की एक्स एक्सिस से हाइट क्या है? हाइट मतलब अगर मैं इसको ज्वाइन करूं तो ये वाला पॉइंट 2 पे आएगा और ये वाला पॉइंट 3 पे आएगा, तो ये हाइट हुई ना एक्स एक्सिस से, मतलब डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम एक्स एक्सिस, सिंपल एज दैट। डिस्टेंस क्या है? क्यों? ये जो है ये 3 है ना, 3 हो, बिल्कुल सही। इसका डिस्टेंस वाई एक्सिस से कितना है? करेक्ट, 2, बिल्कुल सही, इजी, पक्का। अब -3
कॉमा -1 का डिस्टेंस एक्स एक्सिस से कितना है? डिस्टेंस नेगेटिव होता है, डिस्टेंस तो पॉजिटिव होगा ना, 1। कोऑर्डिनेट है ना -1 तो यार, है ना। तो ये डिस्टेंस कितना हुआ एक्स एक्सिस से? 1। वाई एक्सिस से डिस्टेंस -3 नहीं बोलना, डिस्टेंस की बात आ गई ना। इतना क्लियर है? सोच ले पक्का। पाइथागोरस थ्योरम आती है आपको? हाँ, a² + b² = थर्ड साइड हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, यही है ना। ठीक है, इतना लिखो। फिर आगे एक्स कोऑर्डिनेट का दूसरा नाम क्या होता है? क्या बोलेंगे इसे? वाई कोऑर्डिनेट का? करेक्ट। ठीक है, तो एब्सिसा ऑर्डिनेट। ABCD में A पहले आता है तो एक्स कोऑर्डिनेट पहले आता है ऑर्डर्ड पेयर में, तो ऐसे याद रखना है। क्वेश्चन है, ये सामने दिख रहा है, आंसर बता मेरे को। फर्स्ट वाला किस में लाई करेगा? करेक्ट। ये गलत। एक्स एक्सिस बोलोगे आप इसको, एक्स एक्सिस पे लाई करेगा, ये किसी क्वाड्रेंट पे लाई थोड़ी कर रहा है। वाई कोऑर्डिनेट 0 है, इसका मतलब वो एक्स एक्सिस पे ही लाई करेगा, ये वाला। करेक्ट, तो स्मार्ट है यार। चलो ये क्वेश्चन लिखो फिर। चलिए, विदाउट प्लॉटिंग द पॉइंट्स इंडिकेट द क्वाड्रेंट इन विच दे लाई। चलो, पॉइंट्स प्लॉट नहीं कर रहा, पर हम पॉइंट्स लिख तो सकते हैं। पहले वाले का होगा -3,5, सेकेंड वाला आपका होगा -5, -3, थर्ड वाला आपका होगा -5,3, वेरी करेक्ट, 3 and 5. This is first quadrant, this is negative positive second quadrant, this is third quadrant and this is negative positive second quadrant. सही है, ये लिखा है, वेरी गुड। नेक्स्ट, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच लाइज ऑन एक्स एंड वाई एक्सिस बोथ। क्या फाइंड करना है? और 0 इज नॉट अ कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट्स आर रिटन एज समथिंग कॉमा समथिंग, तो नो, ओरिजिन इज द ओनली पॉइंट ना जो एक्स और वाई दोनों पे लाई करता है, तो उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा? 0 0। बी पार्ट, हुज ऑर्डिनेट इज दिस एंड विच लाइज ऑन वाई एक्सिस। अब ऑर्डिनेट मतलब कॉमा के -4, वाई एक्सिस पे लाई कर रहा है तो एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा? करेक्ट। सी पार्ट, हुज एब्सिसा इज 5 एंड विच लाइज ऑन एक्स एक्सिस, मतलब एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है, तो इसका मतलब मैं यहाँ पे एक स्टार पॉइंट बना के लिख सकता हूँ, इफ पॉइंट लाइज ऑन एक्स एक्सिस then it will be of the form, एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है तो x, 0। if the point lies on y axis then it will be of the form 0, y। मतलब जिस एक्सिस पे लाई कर रहा है उसके ऑपोजिट वाला कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा। ये पता लग गया? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये आपने ओरिजिन लिखा, उसको करेक्ट किया आपने, 0 को करिए, और आपने बाकी दोनों पार्ट भी आपके गलत हैं शायद, है ना। हाँ, कोऑर्डिनेट पूछा था आपने, कोऑर्डिनेट नहीं लिखा है। ठीक है, क्वेश्चन है प्लॉटिंग द पॉइंट्स ऑन, सॉरी टॉपिक है प्लॉटिंग द पॉइंट्स ऑन कार्टेशियन प्लेन। पॉइंट्स कैसे प्लॉट करते हैं? जब जैसे मैं आपको कोई भी वो बताऊंगा, पॉइंट दूंगा 3,4, तो 3,4 से सबसे पहले दिमाग में क्या आया? फर्स्ट क्वाड्रेंट, बिल्कुल सही। अब और एक्स एक्सिस पे कितना चलना है? 3,4 पॉइंट है ना, ए पॉइंट को मैं 3,4 मान रहा हूँ, तो यानी कि मेरे को 3 का मतलब +3, यानी कि पॉजिटिव डायरेक्शन में 3 चलना है, कॉमा +4 यानी कि अपवर्ड्स 4 चलना है। 3 चला, अपवर्ड 4 चला, तो ये वाला पॉइंट मिल गया मेरे को।
दिस इज माई पॉइंट ए। क्लियर। अब मेरे को बी पॉइंट प्लॉट करना है। बी पॉइंट मान लेता हूँ -3,2, सी को मान लेते हैं -3,-1 और डी को मान लेते हैं 4,-2। तो बी पॉइंट का मतलब क्या हो गया? -3 का मतलब नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस में 3 यूनिट चलना है, 1 2 3 यूनिट चला और 2 यूनिट ऊपर चलना है। दिस इज बी। क्लियर है? ऐसी सी क्या होगा? -3,-1, दिस इज सी। और ऐसी डी क्या होगा? 4,-2 ये। ठीक है। अब आप मेरे को बताओ डी की एक्स एक्सिस से डिस्टेंस। गलत। इसका एक्स एक्सिस से डिस्टेंस कितना है? अच्छा 2 है। सी का वाई एक्सिस से डिस्टेंस? करेक्ट। बी का एक्स एक्सिस से? 2। बी का वाई एक्सिस से? 3। ए का एक्स एक्सिस से? 4। ए का वाई एक्सिस से? 3। करेक्ट। लिखिए। चलो, राइट डाउन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स शोन इन द फिगर। ए के कोऑर्डिनेट्स जल्दी बताइए। A is 3 and 3. 3,3 करेक्ट। बी के कोऑर्डिनेट्स? -2, 5 करेक्ट, -2, 5। सी के कोऑर्डिनेट्स? -3, 2 करेक्ट। डी के कोऑर्डिनेट्स? करेक्ट। ई के कोऑर्डिनेट्स? -2, -2 करेक्ट। एफ के कोऑर्डिनेट्स? 1, -3 इज करेक्ट। 0 क्यों होगा बेटा? ये देखना 1 है ना, 1 एक्स पे और वाई पे कितना है? 3 -3। जी के? 0, वेरी नाइस। अब जी का एक्स एक्सिस से डिस्टेंस, जी पॉइंट का बेटा बजेगी 5 यूनिट्स। जी का वाई एक्सिस से डिस्टेंस? करेक्ट। डी का एक्स एक्सिस से डिस्टेंस? करेक्ट। ई का वाई एक्सिस से डिस्टेंस? करेक्ट। क्वेश्चन इज प्लॉट द फॉलोइंग पॉइंट्स ए बी। -2, 3 ये ए हो जाएगा, -2, 3 एंड बी विल बी here somewhat here. This is your B 3, 3. डिस्टेंस ऑफ ए फ्रॉम वाई एक्सिस, कितना डिस्टेंस लिया आपने? 2 करेक्ट, 2। दिस 2 यूनिट्स ऑब्वियसली, 2 यूनिट्स। डिस्टेंस ऑफ बी फ्रॉम एक्स एक्सिस? 3 यूनिट्स। लेंथ ऑफ ए बी? 5। ये 2 है, ये 3 है, तो टोटल 5 यूनिट्स। वेरी गुड, करेक्ट। ये देख 3,0 ये रहा, 7,9 यहाँ कहीं बनेगा और -6,9 यहाँ कहीं बनेगा और -2,0 ये है ना। इसको ज्वाइन करेंगे तो बेटा देख ये लाइन थोड़ी टेढ़ी हो गई है। कौन सी फिगर है ये? ऐसी कौन सी फिगर होती है भाई? ट्रेपीजियम। ठीक है। ट्रेपीजियम का एरिया कैसे निकालते हैं? आता है? एरिया ऑफ ट्रेपीजियम इज हाफ एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम ओ यार कमाल करते हैं। हाफ सम ऑफ, हाँ बस, सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट। हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट। ठीक है। तो हाफ पैरेलल साइड्स कौन सी है बेटा इसमें? अच्छा सुन सुन सुन, ये वाली पैरेलल है, ये वाली पैरेलल है, बिल्कुल सही। इसकी क्या लेंथ है? करेक्ट, 5। इसकी क्या लेंथ होगी?
इसकी लेंथ बताना यार तुम में से कोई। देखो आती है यार, करेक्ट। हाइट क्या है? हाइट मीन्स ये, करेक्ट। क्या हो गया ये? 13 + 5 = 18, तो आंसर कितना आया? 81 स्क्वायर यूनिट्स। क्लियर? पक्का? बताइए 2,3 की एक्स एक्सिस। टू कोमा थ्री के अबाउट एक्स एक्सिस क्या होगी? -2,3। वाई एक्सिस के अबाउट क्या होगी? नहीं, यहाँ लाई करेगा 2,3। एक्स एक्सिस के अबाउट क्या हो जाएगी? -2,3। वाई एक्सिस के अबाउट क्या हो जाएगी? 2, -3। क्लियर है आशुतोष? -4,5 हमारा -4,5 की एक्स एक्सिस के अबाउट क्या होगी? 4,5। -3 की क्या होगी? 5, -6 की, एंड 4, 0 की। वाई एक्सिस के अबाउट बताइए इसकी। क्यों? ले कभी अभी सोच के बता दे बेटा। -4, -5, ये होगी -3, 3, ये होगी 5, -6 है ना। 5, -6 की 5,6। ठीक है। 4, 0 की आशु बताइए मेरे को एक्स एक्सिस के अबाउट क्या मिरर इमेज होगी? नहीं बताना, देखो भी नहीं बताना। 4, 0 कहाँ लाई करेगा? यहाँ लाई करेगा। इसकी मिरर इमेज, ये शीशा है, शीशे के ऊपर पॉइंट है, तो कहाँ होगी इमेज? शीशे के ऊपर ही होगी इमेज। अब वाई एक्सिस के अराउंड होगा तो क्या होगा? यहाँ पे है तो वो यहाँ पे बन जाएगा, फिर बात खत्म। क्लियर? पक्का? मिरर इमेज मतलब शीशा रख दे, प्लेन मिरर रख दे। ठीक है। कहने का मतलब ये है, ये 1, 2, 3, ये 1, 2, 3, तो ये वाला पॉइंट हो गया 2, 3। अब ये शीशा रखा हुआ है आशु, ठीक है। जितना शीशे के ऊपर पॉइंट है उतना ही शीशे के नीचे बनेगा, बस यही तो कंसेप्ट है। तो अब ये ऊपर कितना है? 3 यूनिट ऊपर है, तो ये कितना नीचे बनेगा? 3 यूनिट नीचे बनेगा। ये डिस्टेंस थोड़ी चेंज होगा आशु भाई। पॉइंट यहाँ है तो ऐसा थोड़ी इमेज यहाँ बन जाएगी। शीशा अगर ऐसे रखा हुआ है, अगर शीशा तेरे सामने रखा होता है तो जितना तू पहले खड़ा है उतना पीछे इमेज बनती है शीशे की, यही होता है ना। तो ये 2,3 है, ये शीशा है, तो ये 2, -3। अगर ये शीशा हुआ तो -2, 3। अब ये शीशा होगा तो हाइट थोड़ी चेंज हो जाएगी, डिस्टेंस ही तो आगे पीछे होगा, समझ गया। तो जब वाई एक्सिस के अबाउट होगा तो एक्स एक्सिस एक्स कोऑर्डिनेट में चेंज होगा। जब एक्स एक्सिस के अबाउट मिरर इमेज देखेंगे तो वाई कोऑर्डिनेट में, ऑर्डिनेट में चेंज होगा। क्लियर? पक्का? चैप्टर इज फिनिश्ड।